नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। चीन में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके साथ ही प्रदेश सरकार में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस संदर्भ में सभी डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना के लेकर एक बार फिर से सावधानी बरती जाए। हम इस पर चर्चा करेंगे आज। क्या कुछ खास प्रभाव पड़ेगा कोरोना का, किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, क्या दुनिया पर एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा आ गया है, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। लगातार चीन में कोविड के बढ़ते मामले पूरी दुनिया में खतरे का संकेत दे रही है। पिछले दिनों देश और दुनिया में कोविड को लेकर जो चुनौतियां सामने आई हैं, उनको कोई दोबारा देखना नहीं चाहता है। 90 दिनों में चीन की 60% आबादी संक्रमित हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सभी पॉजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये पता चल सके कि कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उनके परिदृश्य को लेकर चर्चा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 95 रोगियों की जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भेजे गए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 3 नए रोगी मिले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाने की तैयारी कर रही है, जिससे कोविड के खतरे को कम किया जा सके और लोगों की सुरक्षा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो बिल्कुल पिछली बार हमने देखा था जब चाइना के वुहान से कोरोना का वायरस निकला था तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई थी। इस बार भी जिस तरीके से चाइना से खबरें आ रही हैं वो चिंता का विषय पैदा कर रही हैं पूरी दुनिया के लिए। आज हमारे साथ चर्चा में बेहद ही खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर NB सिंह जी, सिविल अस्पताल से वरिष्ठ चिकित्सक और कोविड टीकाकरण के प्रभारी भी हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में। नमस्ते डॉक्टर NB सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि चाइना में जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं, जो वहां सूत्रों से खबर आ रही है कि वहां पर शमशान घाटों में लाइन लग रही है और दवाओं के स्टॉक जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भी चाइना से जिस तरीके से खबरें आती हैं, हमेशा छन के ही खबरें आती हैं, सीधी खबरें नहीं आती हैं। लेकिन अब जब खबर आई है पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है और हमने देखा कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 35 लाख केस दर्ज किए गए हैं कोविड के। तो क्या एक फिर से एक चिंता का विषय बन रहा है ये? विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी समसामयिक समस्या उभर रही है, जिससे हम लोग विगत करीब साल भर से चिंता मुक्त थे। ये अभी फिर से सिर उठा रही है। हालांकि ये चाइना की खबरों पे पूर्णतया विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अमेरिका, ब्राजील, जापान, जर्मनी, फ्रांस में भी इन्फेक्शन पाए जा रहे हैं और डेथ वहाँ भी हो रही है। इसलिए चिंतित होना स्वाभाविक है। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड के जो पॉजिटिव मामले हैं उनके लिए संज्ञानता और अधिक सतर्कता बरतने के लिए सीएमओ जो प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इसमें जो भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं या जो बाहर से संक्रमित देशों से लोग आ रहे हैं, उनका ट्रैकिंग करना है कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कोई सिम्टम तो नहीं है। इस रूप में उनको ट्रैक किया जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनको अगर किसी को कोई सिम्टम हो रहे तो उनकी प्रॉपरली जांच वगैरह, सैंपलिंग वगैरह होने के निर्देश दिए गए हैं। इसी में जीनोम सीक्वेंसिंग का भी एक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जिससे वायरस के वैरायटी की जांच होगी, जिससे जैसे पहले हम लोग
डेल्टा वेरिएंट था, ओमिक्रॉन वेरिएंट था। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 5, 7 ये थे। इसी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है, वो हमारे यहाँ पहले से हो रहा है। उसी को अधिक से अधिक यूज करने का अभी निर्देश दिए गए हैं, जिससे हमें हर मरीज का जीनोमिक स्ट्रक्चर हमें मालूम हो पाए। नए तरीके से क्या लक्षण है, अब एक बार फिर से हमें उसकी पहचान करनी होगी। जी डॉक्टर रणबीर सिंह जी, नए लक्षण क्या है इसमें? विकास जी, अभी जो कोविड का ये जो नया आ रहा है, इसमें भी पहले जैसे ही हैं, सर्दी जुकाम, नाक बहना, गले में खराश होना, बॉडी एक, यही सब सिम्टम जो पहले थे उसी जैसे ही हैं। उसको कभी अलग से अभी बहुत कहना मुश्किल हो रहा है। अभी तो हमारे यहाँ जो AF वहाँ पे 7 स्ट्रेन है, उसकी अभी तक हमारे देश में अभी रिपोर्टिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। आगे फिर अभी देखा जाएगा क्या होता है। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है हमारे साथ चर्चा में, और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेद प्रकाश जी से जानेंगे कि कितना गंभीर है चाइना में जो बढ़ा है ये कोरोना का फिर से एक बार प्रसार। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पिछले एक सप्ताह में 35 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अपने यहाँ केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और सभी राज्यों से कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएं। कितना गंभीर मामला देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ये अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं इन सर्कुलेशन। और जहाँ तक कि चाइना या अन्य देशों का मामला है, चाइना की जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा हमसे अलग है। अलग इस मायने में है कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स किए थे शुरुआती दौर में, और 0 की तरफ उन्होंने केसेस को रखा था। तो उससे क्या है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी जो डेवलप होनी चाहिए इन्फेक्शन के बाद में, वो वहाँ पे नहीं हुई, और फिर वहाँ पे एकदम से ओपन किया गया है। उसके बाद एक सर्ज की तरह से वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसकी तादाद भी काफ़ी अच्छी है, और वैक्सीनेशन भी ज़्यादातर जो हमारे पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन, उसको कवर किया जा चुका है। तो ऐसे में ये तो ज़रूरी है कि हमारे जितने भी मेजर्स हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये जितने भी हमारे मेजर्स लिए जाते हैं, चाहे भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, या फिर जितने भी हमारे जितने भी वेंटिलेशन की जो बात हम लोग कॉमन एरियाज में करते हैं, ये सारे जो मेजर्स हैं इनको लगातार सबको लेना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कहीं पे केस पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर देखें तो पॉजिटिविटी रेशियो बहुत कम है इंडिया में। कहीं पे भी अगर कोई पॉजिटिव केस आ रहा है तो उसे जीन सीक्वेंसिंग के लिए जरूर उसको भेजें। KGMU में जीन सीक्वेंसिंग स्टार्ट हो गया है। यदि कहीं पे भी कोई पॉजिटिव आ रहा है, आजकल में जब भी कोई पॉजिटिव आता है अभी के बाद में, तो उनको सीक्वेंसिंग के लिए रिक्वेस्ट सैंपल की KGMU भेजनी चाहिए, जिससे कि हम लोग ये देख सकें कि जो वेरिएंट अन्य देशों में है वो वेरिएंट हमारे बीच में है कि नहीं, या फिर कितने घातक वेरिएंट हो सकते हैं, जिससे कि जो एक प्रोजेक्शन है भविष्य की जो योजना है उसको हम कर सकते हैं। वुहान से जो आया था कोरोना, दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक थी। तो सबसे बड़ी चिंता का कारण लोगों को ये लगता है कि क्या ये कितना फिर से खतरनाक हो सकता है, इसकी पहचान करने में कितना समय लगेगा? देखिए, चाइना में अभी ज्यादातर जो वेरिएंट्स हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो हमारे यहाँ पे पहले था,
उसी के कुछ सबलिनिएज ग्रुप के वेरिएंट्स हैं। और उसकी यदि पहले जो ओरिजिनल वेरिएंट था कोविड-19 का, उससे 2 से 4 गुना तक स्प्रेड उसकी ज्यादा तेजी से होती है। जी। तो स्प्रेड तो तेज हो रही है, लेकिन कितनी मौत हो रही हैं, ये एक अभी ऑब्जर्वेशन हम लोगों को करना है। अभी हम लोगों पे थोड़ा समय भी है कि कैसे वहां पे ट्रेंड्स रहते हैं, फैलाव के भी और मौत में कितने कन्वर्जेंस हो रहे हैं। इस दोनों को स्टडी करने के बाद में जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं, उनके लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। जैसे पहले अगर देखेंगे आप, पहले वुहान में आया था, इसके बाद 2-3 महीने बाद हम लोगों तक आए थे। तो यदि कोई वेरिएंट ऐसे हैं इन सर्कुलेशन वहां पर, वो हमने थोड़ा बाद में आएंगे ऐसी उम्मीद है। तो तब तक हम लोग और बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लगातार सरकार की नजर इस पे बनी हुई है। डॉक्टर रणबीर सिंह जी, अपने यहाँ वैक्सीनेशन बृहद पैमाने पे हुआ, जिस तरीके से हुआ, आप यहाँ लखनऊ में सिविल अस्पताल में कोविड का टीकाकरण के प्रभारी भी रहे हो, लगातार आपने देखा जिस तरीके से लोगों में उत्साह से लगवाया। हमारे यहाँ 3 डोज दी गई। अब लगता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का कवच बनेगा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जो हमारे जो पब्लिक है, जनता है, इसको हम बोलना चाहेंगे कि वो लोग पैनिक ना होएं। हम लोगों ने 2 डोज लग चुके हैं, प्लस बूस्टर भी लग चुका है। तो अधिकांश जनता जो टीके लगवा चुकी है, कुछ लोग ही छूटे होंगे। इसलिए पैनिक या वो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर लागू करें। इसमें मास्क पहनना, जब भी घर से बाहर जाएं मास्क जरूर लगाएं। हाथ को भी संक्रमित करते रहें समय समय पे। 1 गज की दूरी आपस में जरूर मेंटेन करें। जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से सबसे बड़ी बात, एक तरफ प्रदेश का कोरोना प्रबंधन पूरी दुनिया ने सराहा, जिसे उसकी तुलना में किस तरीके से देखते हैं आने वाली चुनौती को आप? जी विकास जी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपनी भारत की वैक्सीन को बहुत अच्छे से लगवाया गया है। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है और अभी तक ये वैक्सीन वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी मानी गई है कंपेयर टू द अदर जो वेस्टर्न कंट्री की वैक्सीन थी या चाइनीज वैक्सीन थी। अभी तक कोई साइड इफेक्ट या उस तरह की चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं आई हैं। जबकि अन्य जो वेस्टर्न कंट्री की वैक्सीन थी उसमें तमाम ड्रॉबैक्स वगैरह, फैटिलिटी वगैरह देखने को मिली हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो देश में स्वदेश में विकसित हुई वैक्सीन है वो काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी उसमें इम्यूनाइजिंग पावर है। और जिन्होंने लिया हुआ है उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर रहें, ये मैं जरूर उनसे आग्रह करूंगा। बिल्कुल। आखिर मौसम परिवर्तन में कोरोना बढ़ता क्यों है, हम वेद प्रकाश जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं हम। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, हम 19 को अगर याद करते हैं, और लगभग यही महीने, इससे 1 आध महीने पहले था जब चाइना से ये वायरस पनपा था, तो क्या ये इस मौसम में इसके और ज्यादा सक्रिय होने का खतरा ज्यादा रहता है? क्या कारण है? देखिए, जो आप सभी को पता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस या फिर जो एरोसॉल के ट्रांसफर से, जो मुंह से बोलने में, खांसने में, छींकने में जो एरोसॉल निकलता है या जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो दूसरे जो इंडिविजुअल हैं उसके सांस में जब अंदर जाते हैं तब ये इन्फेक्शन होता है। या फिर किसी सरफेस पे अगर सेटल हो गया है, वहाँ पे हाथ लगाया है,
और हाथ अगर नाक, मुंह से, आंख से यदि छूते हैं हम बिना सैनिटाइजर के, तो ऐसे में वो स्प्रेड हो सकता है। देखिए, इसमें एक ये इतना जरूर है कि जब भी ये मौसम का बदलाव आता है तब तमाम तरह के जो वायरस हैं, रेस्पिरेटरी वायरस, जिनको हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरसेस और इनकी जो फैमिली हैं, ये वायरसेस अपना स्वरूप बदल बदल के एक नए रूप में आते हैं। इन्फेक्शन की तादाद भी ज़्यादा होती है इस मौसम में, लेकिन जिस तरह से हम देखेंगे कि अभी ह्यूमिडिटी का स्तर कम है, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जो एरोसॉल है उसको सरवाइव करने के लिए, ज़्यादा देर तक सेटल रहने के लिए ज़्यादा मुफीद रहता है ह्यूमिडिटी का जो बढ़ना, तो उसमें भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ऐसे में जो वेंटिलेशन की जो हम लोगों ने बात की वो बहुत आवश्यक है। हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और वेंटिलेशन, भीड़ भाड़ में नहीं जाना। भीड़ भाड़ की आपने बात कही, कितना महत्वपूर्ण होता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है और तमाम लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि कृपया भीड़ भाड़ न बढ़ाएं क्योंकि इससे खतरा हो सकता है। कितना गंभीर विषय है ये। देखिए, अभी अगर हम लोग नंबर ऑफ केसेस अगर देखें तो बहुत कम है हमारे, लेकिन ये प्रिकॉशन हमारे भविष्य के लिए है। हमें चिंतित होना इसलिए आवश्यक है कि अन्य देशों की स्थितियां खराब हो रही हैं। ऐसे में उसका असर यहां तक आएगा, इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों को तैयार रहना है, लेकिन हमारे यहाँ पे नेचुरली लोग इन्फेक्शन की जद में आए, एक बार नहीं 2-2 बार आए। वैक्सीन भी लगा, ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन लग चुका है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सचेत रहना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी तरह के वेरिएंट से बचाता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि सभी वेरिएंट पे ये काम करेगा, या नेचुरल इन्फेक्शन किसी वेरिएंट से हुआ है, वो दूसरे वेरिएंट अगर कोई आ गया उस पे उतना इफेक्टिव होगा, ये बातें नहीं कही जा सकती हैं। इसलिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें हाथ धोना है बार बार, या सैनिटाइजर का उपयोग करना है, बार बार नाक से नहीं लगाना है, खांसना छींकना है तो कुछ कपड़ा रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें, ये जो हमारा व्यवहार है ये सभी तरह के वेरिएंट से बचाता है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल रखने के लिए इस तमाम हमारे जितने सभी लोग हैं सबको पता भी है। इस बार हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं, क्योंकि हमारी जनता पूरी तरह से इसके लिए प्रशिक्षित हो चुकी है। बिल्कुल। डॉक्टर रणबीर सिंह जी, मैं इसी प्रश्न को लेकर आपके पास भी आऊंगा। एहतियात बरतना कितना जरूरी है? सबसे पहले एडवाइजरी जारी की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि ठंड का समय है, यहाँ पे रैन बसेरे में काफी लोगों को रखा जाता है, वहां पे भी नियम प्रोटोकॉल का पालन करने की कही गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। तो कितना जरूरी होता है एहतियात बरतना? विकास जी, अभी डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस समय जाड़े के समय में लोग, ज़्यादातर लोग, कई लोग एक क्लोज प्रेमिसेज में रहा करते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है जाड़े के समय में। अपने को लोग ठंड से बचाने के लिए खिड़कियाँ, दरवाजे सब करीब करीब बंद रखा करते हैं। तो ये जो जितने भी लोग उस क्लोज परमिसेस में रहेंगे, अगर कोई एक भी बंदा उसमें से पॉजिटिव अगर हुआ तो सबको हो जाना उसमें बिल्कुल संभव है। तो जबकि अगर खुला वातावरण है, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है, उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस, अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें 1-2 लोग ही पॉजिटिव हो पाएंगे। ऐसा प्रिकॉशन लिया जाना बहुत उचित है। जो जाड़े में हो रहे हैं इसमें आपस में बेड टू बेड डिस्टेंस, या जैसा कि 1 मीटर की आपस में गैप बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस जाड़े में भी अगर रैन बसेरा में कहीं भी रह रहे हैं तो वहाँ पे इस जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर बहुत कड़ाई से फॉलो करें। अभी भी हम लोगों के पास बहुत मौका है, 2-3 महीने का टाइम है, हम लोग इससे अभी भी काफी अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। जी डॉक्टर वेद प्रकाश जी, चूंकि सर्दी का मौसम आ चुका है, कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, ऐसे में हम अपने बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया में जब खतरा मंडरा रहा है तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, ये भी नहीं सोच सकते कि हमने वैक्सीन लगाई है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ऐसे में
किसी बात का बहाना नहीं स्वीकार होगा। देखिए, दो तरह के ग्रुप जो वल्नरेबल हैं हमारे साथ, एक तो वो लोग जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में हैं, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सारी प्रिकॉशंस लेने हैं। साथ ही साथ जो लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारी इस तरह की है जो हर घर में हैं, वो हैं बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, हार्ट के रोगी हैं, लंग्स की तमाम तरह की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर के रोगी हैं, सीओपीडी, अस्थमा, टीबी, निमोनिया या पहले कोविड की वजह से जिनके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, इस तरह के रोगियों के साथ साथ जिनको लिवर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारी है, लंबे समय से स्टेरॉइड पे हैं, इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कैंसर के रोगी हैं, ये तमाम तरह के रोगियों को अगर देखेंगे तो हर घर में इनमें से कोई न कोई ग्रुप के लोग मिलेंगे। तो इन लोगों को हमें बचा के रखना है। इनके लिए जो सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं, उन सावधानियों को ज्यादा अच्छे से रखना है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो घर से बाहर जाते हैं, उनको और एक कदम बढ़ के जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ जब भी घर में एंटर करें तो बाहर एक रूम अपना रखें, उसी में अपने कपड़े और उतार करके पूरी तरह से नहा धो करके या तैयारी के साथ में मास्क लगा करके अंदर जाएं। ऐसे समझें कि हम पॉजिटिव हैं। जी बिल्कुल, ठंड है, ऐसे में एक बार फिर से हम गर्म चीजों का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी होगा। एक बार जैसे हम लोगों ने आयुर्वेद का जो प्रयोग किया अपने देश में, और उसके काफी सकारात्मक नतीजे भी आए। देखिए, गर्म पानी पीने का सबको आदत होनी चाहिए। भाप लेना है या कई तरह के गर्म पे जो खाना खाना है वो भी गर्म खाना खाएं। सभी को विटामिन सी, डी, ई, जिंक, जितने भी हमारे एक पोषक तत्व इस तरह के हैं, उनको हमें बढ़ाना चाहिए। जितने खट्टे फल हैं अभी इस समय, आंवला, नींबू, मौसमी, ये तमाम तरह के अभी हम लोग देख रहे हैं कि सबके अभी मौजूद हैं। इन सब का सेवन भी बढ़ाना चाहिए। जी, एक बहुत 10 सेकंड में आपसे उत्तर चाहेंगे एमबी सिंह जी, जिन लोगों ने डोज नहीं लगाई थी, बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी, क्या वो लगवा लें इस समय? विकास जी, ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न आपने किया है। इस समय जो लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया नहीं है, यथासंभव यथाशीघ्र अपना बूस्टर डोज जरूर लगवा लें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाएं, ये बहुत आवश्यक बिल्कुल, है। बिल्कुल, एक बार समय फिर से आ गया है हमें सावधानी बरतने का। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लिया, हमारे पास समय इतना ही था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार, और इसी उम्मीद के साथ कि देश कोविड की लड़ाई में हमेशा एक साथ खड़ा रहा है, और अब जब समय आ गया है एक बार फिर से सावधानी बरतने का, तो हम सभी को मिलकर सावधानी जरूर बरतनी होगी। एक बार फिर से जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए ही रहना होगा। आज के कार्यक्रम में समय इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।